सामने कोई इंसान बैठा है, वो अपने बारे में जैसे जानना चाहता है और जिस इंसान से वो जानना चाहता है अगर उसकी कर्ण पिशाचनी सिद्ध की हुई है तो क्या इस कर्ण शासनी जो शक्ति है इसका कोई नेगेटिव रूप भी? तो जो इल्यूमिनाटी है उनके बारे में आप सोशल मीडिया पर सुनते रहते हैं कि अगर उससे कोई हासिल करना चाहे तो वो इंसान कुछ भी अपनी ज़िंदगी में पा सकता और उस चीज को आप कर तो लोगे, चीज भी प्राप्त कर लोगे, पर जब वो चीज अपनी चीज मांगने के लिए आ गई ना, किसी के बच्चे के अंदर कोई प्रेत या आत्मा घुस चुकी है, जो भटकती कोई आत्मा होती है जिसकी इच्छा पूरी नहीं हुई होती, वहां जाके पूरे तरीके से जैसे गंगा जल छिड़क के मंत्र जप का उच्चारण करके फिर वो जो चीज किसी के अंदर अगर प्रवेश की हुई है तो वो फिर टिक नहीं पाती। तो उस टाइम पीरियड के अंदर अगर कोई अघोरी तांत्रिक आके वो चीज करेगा, वो उस चीज को सिद्ध कर सकता है। है। मैं जानना चाहूँगा कि सबसे जो खतरनाक एंटिटी है वो कौन सी होती है जिसे या तो सिद्ध करने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है? आपने बात की पॉडकास्ट के मिड में कि प्रेत को सिद्ध किया जाता है, आपने कभी किया किसी पर? जिसने ऐसी चीज सिद्ध की होती है वो कभी बखान नहीं करता इन चीजों का, क्योंकि जितना आप उन चीजों का बखान करोगे, प्रेतों को सिद्ध किया जाता है और किया जाता भी है, जाता भी रहेगा और पहले किए भी हैं। क्या इन तंत्र में कोई मंत्रों से या किन क्रियाओं से अपने जो केस फ्लो होता है, केस फ्लो को बढ़ाया जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डार्क वर्स में, जहाँ हम बात करते हैं ब्लैक मैजिक, वशीकरण, तंत्र मंत्र और भूत प्रेत की क्रियाओं के बारे में। तो आज हम इस पॉडकास्ट में बात करने वाले कर्ण पिशाचनी, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक के बारे में और जो अन्य जो शक्तिशाली जो शक्तियां हैं उनकी जो हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों से जो आई है, पुराने समय से जो कहावतें चलती आई है कर्ण पिशाचनी के बारे में हो, ब्लैक मैजिक के बारे में और भी ऐसी शक्तियां। तो इन सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है प्रद्युम्न स्वामी। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत बढ़िया लगा आपके पास आके, जो आपने मेरे को शायद तीसरी पता नहीं चौथी बार बुलाया। तो सर सबसे पहले मेरा यही सवाल रहेगा कि कर्ण पिशाचनी जो शक्ति है वो पहली बात तो इतनी शक्तिशाली कैसे है, और दूसरी बात कि मतलब हमारे जो वो कब से चलती आ रही है और इससे क्या होता है? इसका तो कोई अंदाजा ही नहीं है ना, कब से चलती आ रही है कब से नहीं आ रही है। जैसे हमारे भी पूर्वज थे, जो गुरु थे, दादा परदादा थे, जो स्टार्टिंग से काम करते आए हैं, पर आज के समय में उन चीजों का ना, जैसे कहते हैं ना कि किसी ने अगर कर ली तो कई लोग उस चीज को मिस यूज कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो उन चीजों का उनको इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लो कोई साधारण इंसान ने उस चीज को सिद्ध कर लिया, तो वो क्या करता है, अपने मतलब के लिए करता है, क्योंकि सिद्ध करने से पहले उसके माइंड में रहता है कि मुझे ये काम करना है। अगर कोई मान लो कोई साधक है या कोई तांत्रिक है, तो वो कर्ण पिशाचनी का मेन मोटिव ये रहता है भी, एक तो जैसे आने वाला जो प्रोसेस है, जैसे हमें पता लगना कि आगे अब क्या होगा। जैसे कहते हैं ना कर्ण कान में फुसफुसाना, अच्छा। मेन चीज वो होती है अब कि जैसे हाँ हर बात बता देना या आने वाली जो सिस्टम है वो पता लग जाना, तो उसको बोलते हैं जैसे कर्ण पिशाचनी। अब इसकी जो जैसे मान लो सिद्ध करने का जो प्रोसेस होता है वो 31 दिन या 21 दिन का होता है। अच्छा, जैसे कोई एकांत में बैठ के 21 डेज प्रॉपर तरीके से मंत्रों के द्वारा साधना करनी पड़ती है। और जैसे मान लो अगर हम ये कोई जैसे कहते हैं ना एक भले के लिए या फिर एक सही वे के लिए अगर यूज करें तो वो अपना साथ देती है। अगर हम उसको मिस यूज करने लग जाएंगे या गलत चीजों में यूज करने लग जाएंगे तो वो फिर साइड इफेक्ट भी देके जाती है और फिर वो दूर भी बड़ी चलती होती है। जैसे कहते हैं ना कि एक पुराने टाइम की कहावत है जो हमारे पूर्वज सुनाते थे, कि पुराने समय कोई एक पंडित ब्राह्मण थे, तो उन्होंने बहुत तप किया, साधना की, तो एक उनका कोई मोटिव नहीं था कि मुझे ये करना है। तो एक जिस अकॉर्डिंग वो चल रहे थे ना, जैसे कब खाना है कब क्या करना है, उस अकॉर्डिंग वो 21 दिन 31 दिन उन्होंने प्रॉपर तरीके से जब साधना की, तो कर्ण पिशाचनी का उनको वो मिला कि वो चीज उनको सिद्ध हो चुकी है और उनको पता लगने लग जाएगा। तो वो कर्ण पिशाचनी जो है, जो सिद्धि है, उसने जैसे मान लो कोई आके बोला या वरदान टाइप जो मर्जी मान लो भी, जैसे जब तक आप इस चीज का आप सही यूज करोगे तब तक मैं आपके साथ हूँ, और जिस टाइम पे आप इसका मिस यूज करने लग जाओगे या गलत यूज करने लग जाओगे उसी टाइम आप ये चीजें आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। अब वो बहुत ज्यादा ज्ञानी शुरू से ही था, पर जब पूरा ज्ञानों का उसने वो उल्लेख किया या पूरा प्रॉपर तरीके से सारा काम किया, सिद्धि की, तो उसको ये चीज मिली, अब प्राप्त हो गई। अब कुछ समय तो उसने जगत भले के लिए, लोगों के भले के लिए, या फिर जैसे मान के चलो भी आगे आने वाला जो प्रोसेस है वो अगले को बता के स्टिक कर देना कि ध्यान से रहना, ये मत करना, वो मत करना। अब वो चलता गया। अब आने वाले टाइम में जब कहते हैं ना कि जब कोई चीज नुकसान नहीं दे रही और जब हम छोटी सी भूल कर देते हैं, हाँ। छोटी सी भूल के कारण, जैसे मान लो कुछ गलत मिसयूज उसने कर लिया, गलत मतलब बंदे को गलत चीज बता दी, उसी टाइम पे वो चीज उससे दूर हो गई। अब दूर हो गई, और दूर हो ये नहीं है कि वो दूर हो गई तो उसको वो दोबारा कर लेगा, उसका ज्ञान भी सारा चला गया, यानी कि उसको कोई ध्यान ही नहीं है।
कि अब इसको करना क्या है या कैसे करना कैसे नहीं करना। मेन चीज तो ये है ना कि कई लोग सोचते हैं भी ये कोई एक ऐसी सिद्धि है, जैसे कई लोग इसका नाम सुनते तो सोचते हैं भी कोई वश में करने वाली चीज है या वो चीज है। वो चीज नहीं है ये एक जैसे कह लो भविष्य बताना, या फिर जैसे कह लो कि कहते हैं ना आजकल जो लोग दरबार लगा के पत्ता हाँ, बना जीएसटी के बारे में जानना सांप है। प्रोटेक्शन कर देना किसी की, मतलब हम किसी के बारे में वो पक्का नहीं कह सकते कि वो इंसान यही चीज करता है। कि जैसे अगर आप ये चीज कर रहे मैं कर रहा हूँ तो कोई जज नहीं कर सकता कि वही चीज है। कुछ तो उसको जैसे मान लो और भी चीजें होती हैं बहुत सारी, कर्ण पिशाचनी में भी 4-5 जैसे कहते हैं ना कि और भी चीजें होती हैं, तो उनका उल्लेख कम है लेकिन कर्ण पिशाचनी का ज्यादा तो फिर हमने सुना कि छोटी छोटी मतलब जैसे छोटी छोटी जो शक्तियां हैं उनके लिए तांत्रिकों को या अघोरी जो करते हैं उनके लिए त्याग करना पड़ता है, तो ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। है। देखो पता क्या इसके है, लिए किस चीज का त्याग जो है करना पड़ता अघोरी जो है ना उसको तो आपको पता है, घोरी तो त्याग शुरू से ही उसका है? त्याग ही रहता और है। हाँ, ठीक है। अब जो घोरी है मैं आपको पहली बार बता दूं, ऐसे आपको घोरी मिलेगा ही नहीं। ठीक है, जो जेन्युइन तरीके से सारी चीजें जानता है या जिसको नॉलेज है वो आपको ऐसे नहीं मिलेगा। हम तो जैसे मान लो तांत्रिक लोग हैं, कई ब्राह्मण पंडित लोग हैं जो कि गृहस्थ जीवन जीते हैं, हाँ, और वो कुछ सिद्धियों के द्वारा कुछ मंत्रों के द्वारा लोगों को वो मंत्र बताते हैं, बीज मंत्र बताते हैं या फिर कुछ सिद्ध की हुई मंत्र बताते हैं, जिससे जैसे मान के चलो लोगों की भलाई के लिए या उनको रास्ता देना, राह देना। तो जैसे मान के चलो त्यागने का तो ये है भी, अब कोई अगर हम जैसे लोग, आप हो गए मैं हो गया, करने का तो 21 दिन वो त्यागना ही हो गया ना भी। 21 दिन एकांत में बैठ के प्रॉपर तरीके से शमशान घाट में एक वो की चीज करना, तो 21 दिन तक हम त्याग क्या रहे हैं, घर त्याग रहे हैं, जा नहीं रहे, खाने पीने का परहेज त्याग रहे हैं, तो वो भी तो त्यागना हो गया ना। लेकिन हमने इसमें ये भी सुना है कि अगर कर्ण पिशाचिनी हम सिद्ध कर लेते हैं तो हमसे हमारे जो प्राण है या हमारे शरीर है वो मांगते हैं, ऐसा कुछ नहीं देखो, मैंने पहले ही बोला आपको, देखो अब ये कोई चीज बता के नहीं आती कि कोई चीज क्या साइड इफेक्ट देगी। अब एक सुई है वो हल्की सी लगाओगे तो भी हाँ, कहते हैं ना खून निकलेगा, ब्लड निकलेगा। अब उसको जोर के लगाओगे तो ज्यादा पेन होगा। तो वैसे ही अब जितना आप जी कोई चीज का मिस यूज करोगे, वो कहते हैं ना कि कर्मों का फल तो मिलेगा ही, कर्मेशु सदा फलम। कि कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ऊपर वाले ने देना, जैसा करोगे वैसा वो होगा काम। अगर कोई मिस यूज के लिए करेगा तो उसको आज नहीं, कल नहीं तो परसों करने खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और लोग कहते हैं अभी बाद में होगा, जैसे कहते हैं ना कि लेखा जोखा होगा वो देखा जाएगा बाद में, मरने के बाद में, ऐसा कुछ नहीं होता। जो है इस धरती पर ही है, जैसी करनी वैसी बात नहीं। तो जिस व्यक्ति की यह है शक्ति सिद्ध की हुई होगी, तो क्या वो दूसरे जो सामने इंसान बैठा है उसके मन की बातें भी पढ़ सकता है? देखो अगर करण पिशाचनी का आपने टॉपिक जो लिया है, अगर सामने कोई इंसान बैठा है वो अपने बारे में जैसे जानना चाहता है या अपने आने वाले टाइम में के बारे में जानना चाहता है, और जिस इंसान से वो जानना चाहता है अगर उसकी करण पिशाचनी सिद्ध की हुई है तो वो आराम से बता सकता है। ठीक है, वो सिर्फ ये प्रेडिक्शन दे सकता है कि इस चीज से आप संभल के रहो, ये करो वो करो ये ना करो, या आप मेरे पास इस चीज के लिए आए हो, या आपके माइंड में ये चल रहा है। सो कर्ण पिशाचिनी की अगर हम बात करें तो ये इतनी पावरफुल कैसे है, किस देखो पता क्या है, आपको पता भी आजकल जैसे अब प्रोडिक्शन करनी हो तो हम आजकल डेट ऑफ बर्थ और टाइम से भी कर लेते हैं, लेकिन वो एक होता भी एक अंदाजा लगना, एक जो कोई चीज सिद्धि में आ जाती है ना वो फुल टू फिल गारंटेड ही होती है। इसलिए इस चीज को पावरफुल बोला गया कि अगर उसने जैसे सपोज करो कुछ बता दिया, कान में फुसफुसा दिया भी ये आगे समय में ये चीज होने वाली है, तो वो ये नहीं है कि शायद नहीं आता उसमें शब्द, फिर वो पक्का ही होता है। अच्छा कन्फर्म हो जाता है? हाँ बस अपनी अपनी जगह पे हर चीज ही पावरफुल है। कोई भी चीज ले लो, बहुत एंटिटियां हैं, नेगेटिव एंटिटी पॉजिटिव एंटिटी, अपनी अपनी जगह पे हर चीज पावरफुल है। अब ऐसी कोई चीज नहीं है जो कान में फुसफुसा दी वो कर्ण पिशाच नहीं है, इसलिए उस वे में उस चीज को पावरफुल बोला गया। हम्म अब कोई अलग चीज है तो उस वे में उस चीज को पावरफुल बोला गया। वही बात है, अभी जैसे मान लो ग्रह होते हैं उनका अपना अपना सिस्टम होता है। वो धन देने में पावरफुल है तो वो धन मतलब कहते हैं ना भी बर्बाद करने में पावरफुल है। कोई शारीरिक कष्ट देने में पावरफुल है तो कोई ग्रह शरीर को कष्ट कम करने में पावरफुल है। तो क्या इस कर्ण पिशाचिनी जो शक्ति है इसका कोई नेगेटिव रूप भी है? देखो नेगेटिव रूप मैंने पहले ही बोला कि अगर कोई आम इंसान के तो बात नहीं, बस है की बात बस की बात नहीं, वो छोड़ दो। कोई तांत्रिक कोई साधक या कोई अघोरी नहीं वो चीज सिद्ध कर रखी है, वो उसको अच्छे तरीके से जैसे भोग दे रहा है टाइम टू टाइम। ठीक है, कोई दारू का, मदिरा का होता है, मांस का होता है। ठीक है, वो मान लो भोग दे रहा है, प्रॉपर समय सिर उसकी पूजा आराधना जो भी मतलब क्रिया होती है वो कर रहा है, तो वो चीज पावरफुल रहती। अगर उसके मन में खोट आ गया, कोई गलत चीज के लिए उसे उकसा रहा है पूछने के लिए,
अगर सपोज करो मैं आज उसको गलत चीज पूछ रहा हूँ आपके लिए और मैं आपको गलत प्रेडिक्शन करके आपसे कुछ गलत बात कर लूँ, ये कर लूँ। आजकल लोग बहुत से ऐसे हैं जो डरा धमका के जैसे लोगों से पैसे ले लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो ये चीज ज्यादा चल रही है, तो उनके साथ वो चीज नहीं रहती फिर। तो क्या आपके सामने कभी ऐसा कोई खतरनाक केस आया करण पिशाचनी से जुड़ा? देखो पता क्या है, केस हमारे पास बहुत से आते हैं, वो वशीकरण के हो गए, मोहिनी के हो गए। अब करण पिशाचनी का केस का मतलब क्या, अभी अब कोई बंदा ये तो बोलेगा नहीं आके कि मुझे कोई सिद्धि चाहिए। ऐसे तो लोग बहुत कॉल करते हैं कि मुझे ये सिद्धि चाहिए, वो सिद्धि, ये कर दो वो कर दो, पर ऐसे नहीं होता। अब केसेस का मतलब करण पिशाचनी कोई किसी को इफेक्ट थोड़ी कर रही है, वो किसी को दर्द थोड़ी दे रही है, वो किसी को नुकसान थोड़ी पहुंचा रही है। हाँ, लेकिन कभी किसी ने गलत यूज किया हो उसका और कोई इंसान उससे गलत तंग आ यूज गया का हो? केस नहीं, ये हमारे ही जैसे मान के चलो, जैसे अब हम जिस जहाँ से आए हैं वहां पे हम अकेले तो थे नहीं सीखने वाले, वहां पे अनदर और भी थे, जैसे कह देते हैं गुरु भाई, जो आज अलग अलग स्थानों पे बैठे हुए हैं। उनमें से एक थे हमारे, तो उन्होंने कुछ जैसे कहते हैं ना भी, वो चीज एक बंदे ने तो सिद्ध करने में थोड़ी सी 19-21 कर दी, हाँ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हो गई, भी परहेज करना था, वो किया नहीं, तो वो चीज नहीं हो पाई। फिर 3 साल 4 साल उन्होंने प्रॉपर तरीके से, गलती होगी उसकी, वो किया। फिर उसके बाद में एक ऐसे भी थे जिन्होंने वो चीज सिद्ध कर ली है, फिर 1 2 साल उन्होंने पूरा प्रॉपर तरीके से किया, पर उन्होंने फिर उसको गलत यूज में लिया, गलत यूज पैसों के चक्कर में। फिर जैसे मान लो कि इससे पैसा लेने के चक्कर में उसको डरा धमका, जैसे सपोज करो आज उसने कोई एक चीज बता दी मेरे को, मैं आपको वो प्रेडिक्शन कर देता हूँ, अब वो चीज हो जाती है, तो आपका विश्वास मेरे पे हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, हो जाएगा। आराम से। अब दूसरी तीसरी बात मैं आपको बोलूँ ऐसे वैसे, आपको मानना पड़ेगा, और वो मेरी गलत प्रेडिक्शन हो, तो वहां पे फिर ये चीज काम नहीं करती ना। कई तांत्रिक जो अघोरी लोग हैं, वो तो उनको तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई आएगा नहीं आएगा क्या है, उनको तो अपना सिस्टम जो है वो करना है। तो जो तांत्रिक लोग हैं, वो कई लोग प्रॉपर तरीके से सही के लिए भी करते हैं, तो कोई गलत के लिए भी करते हैं, वो चीज हो जाती है। तो क्या ये किसी के प्यार में या बिजनेस की बात करें तो वहां पे ये करण पिशाचनी नहीं नहीं, देखो प्यार और बिजनेस के मामले में ऐसी चीज का तो कोई यूज ही नहीं लेता। बहुत सी और अलग अलग चीजें हैं जिनका वो यूज कर सकता है, वो कोई ऐसी चीज में नहीं लेता। इस चीज का उपयोग या इस चीज की सिद्धि कोई तांत्रिक, कोई साधक, कोई ब्राह्मण, कोई पंडित या घोरी ही करता है। ये कोई वो सिद्धि नहीं है कि उसको वो करेगा तो उसको जैसे कहते हैं कि कोई कमाई होने लग जाएगी या धन आने लग जाएगा या प्रेम उसका वापस आ जाएगा, वो चीज थोड़ी है वो तो एक पंडित ब्राह्मण साधक तांत्रिक के काम आने वाली चीज है कि उसको कुछ चीजों का आभास हो जाए। जैसे सपोज करो आज हम है कोई काम कर रहे हैं बड़ा, अगर हमारे पास वो चीज है, अगर हमें कोई नुकसान होने वाला है उस काम के अंदर, कोई हम शक्तियों के द्वारा काम कर रहे हैं, हमें नुकसान होने वाला है, तो वो चीज हमें पहले ही अगर बता देगी या सिस्टम हो जाएगा, तो हम उस चीज से सावधान हो जाएंगे कि हमें ये करना है, ये नहीं करना। तो फिर कहाँ यूज होता है इस, मतलब कहाँ? मेनली वो मैंने वही बताया कि जैसे सपोज करो मैं काम कर रहा हूँ और काम को थोड़ा डिफिकल्ट है, किसी का बड़ा काम है, ज्यादा बड़ा काम है, तो वो चीज हमें पहले ही सुचेत कर देती है ना अच्छा। कि इस लाइन में थोड़ा सा इधर हो जाओ, इधर जाओगे तो खतरा है। हाँ, तो हमने सुना है जैसे कर्ण पिशाचनी है, ऐसे और भी मतलब ब्रह्मांड में एंजल्स होती है, या फिर हमने एक नाम और इल्यूमिनाटी का नाम सुना है, इस तरीके से भी और कुछ होता है? देखो पता क्या है, लिलीपुट भी होता है, हाँ हाँ जो जोड़े में रहता है, संभोग में हाँ रहता है, हाँ हाँ सुना उससे भी काफी हाई प्रोफाइल के काम करवाए जाते हैं। है। ये बहुत अभी थोड़ा प्रचलित है। इल्यूमिनाटी जो है वो अपने इधर तो थोड़ा ज्यादा, थोड़ा हल्का फुल्का क्रेज है, लेकिन बाहर का थोड़ा ज्यादा है। हाँ बाहर का ज्यादा वो स्पेल्स वगैरह हो गए, विच क्राफ्ट हो गए, लव स्पेल्स हो गए, उनमें थोड़ा ज्यादा काम आता है। वो एक कहते हैं ना कि हर एक धर्म के अंदर चीज वही है सेम। कोई इलम बोल देता है तो कोई वशीकरण बोल देता है, कोई विधि बोल देता है तो कोई चिराग लगाना बोल देता है। चीज वही होती है सेम, हम कर तो उस परमात्मा के नाम पे, कोई दुआ बोल देता है तो कोई प्रार्थना बोल देता है, हाँ फर्क सिर्फ इतना है। तो जो इल्यूमिनाटी है उनके बारे में हमने, मतलब उस शक्ति के बारे में हम सोशल मीडिया पर सुनते रहते हैं कि अगर उससे कोई हासिल करना चाहे तो वो इंसान कुछ भी अपनी जिंदगी में पा सकता है, बहुत बड़ा इंसान नहीं, बन वो जाता है, पता लेकिन क्या है, उसे अपनी सोल जो जहां तक है। मुझे पता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रॉपर मुझे पता है, जहां तक मुझे पता है भी, वो जो चीज की बात कर रहे हो वो एक थोड़ा सा एक दैत्य टाइप में, एक राक्षसी टाइप में चीज है। हाँ, हाँ और उस चीज को आप कर तो लोगे, चीज भी प्राप्त कर लोगे, पर जब वो चीज अपनी चीज मांगने के लिए आ गई ना, सोल मांगती है। तो कुछ भी मांग ले वो, तो वो चीज देनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो उस वे में तो जाना ही
बड़ा। तो इल्यूमिनाटी जैसा कुछ हमारे भी क्या बहुत पुराने टाइम से ऐसी कोई शक्ति है? हाँ, इल्यूमिनाटी जैसे आप बोल रहे हो, एक जैसे कि आपने अभी मैंने बताया कि एक राक्षसी टाइप वो चीजें आ जाती हैं। तो वैसे ही जो पुराने समय में जो तांत्रिक घोरी लोग थे, वो देवी देवताओं को मतलब वो तो मानते, चलो मानते थे, जो भी पूजा आराधना कर, लेकिन एक अलग तरीके से वो अपनी, जैसे कि अब लोग घर में पूजा करते हैं महाकाली की, जिसमें जैसे मान लो आशीर्वाद वाला हाथ होता है, एक होता है भद्रकाली, ठीक है, एक रौद्र रूप होता है, अलग अलग चीजें होती हैं। चीज वही है, कोई उसको एक होता है कि सिंपल तरीके से मान रहा है, वेज तरीके से, कोई भोग दे के मान रहा है। चीजें हमारे में भी ऐसा नहीं है कि हर चीज का क्रेज चल जाता है। पीछे से एक वशीकरण का क्रेज चला इतना, फिर मोहिनी का क्रेज चलाना, हर चीज का एक अपना टाइम पीरियड होता है। चीज अपनी जगह पे सभी पावरफुल है। तो आपने इसमें बात की, लिलीपुट की बात की, एक जोड़ा होता है इस तरीके हाँ, से कुछ होता है, तो इसके वो बारे में थोड़ा डीप में। जैसे कहते हैं ना कि जंगलात के क्षेत्र में वो जोड़े में ही रहती है चीज, दो होते हैं वो जोड़े में रहते हैं, और वो हर टाइम जोड़े में रहने का मतलब है वो संभोग में ही रहते हैं हर टाइम। इसको भी मतलब सिद्ध किया जाता है। जैसे मैंने अपने पीछे शायद पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की थी 1.5 फुट या कच्चा हाँ, कछुआ के बारे में, हाँ हाँ। वैसी ही है कि एंटिटी है। अच्छा। जैसे उसको जागरूक करने के लिए या काम को निकलवाने के लिए, वो एक एक ऐसी शक्ति है या ऐसी चीज है जो अपना जैसे हमने उसको काम दे दिया ये कि ऐसे करके ये चीज करनी है, या कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट है, या कोई फलाना टिकड़ा, कोई पैसा टका यहाँ से वहां फलाना टिकड़ा, वो चीज वो करता है। और वो ये कोई आसान चीज नहीं है कि हर किसी ने वो कर ली, सिद्ध कर ली। या कोई जैसे मान लो जंगलात के एरिया के अंदर कोई अघोरी लोग ही ज्यादातर ये करते हैं, अभी तक तो कोई चंद तांत्रिक या साधक होंगे जिनके हाथ में वो चीज आई होगी, क्योंकि जितना करने में आसान है ना, उतना उस चीज को संभालना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि करने में तो वो चीज जागरूक हो गई, अब जागरूक होने के बाद में जो इंसान करवा रहा है उसके केस के अंदर एक इस चीज की जरूरत पड़ी है, हमने उस चीज को भेज दिया, अब वो वहां पे जाए, काम करे, काम करके वापस फिर आए, तो तब पूरे वे की, रास्ते की, पूरे मतलब प्रोसेस की टेंशन किसे होती है? जिसने वो चीज सिद्ध की है। कि कभी अगर काम नहीं हुआ तो वो बंदा बोलेगा, ठीक है ना भाई, काम हो गया तो ये अपनी जगह पे सही तरह चला जाए, नहीं तो हमें दिक्कत देने लग जाएगा। तो ऐसी कौन सी शक्तियां जो है मान लो तांत्रिकों के पास, जिससे स्पिरिट जो होती है, भूत या प्रेत होते हैं, उनको वश में किया जाता है, उनको जो है किसी इंसान में अगर वो चले जाते हैं तो उनको निकाला जाता है? देखिए पता क्या है, अब ऐसे केसेस हमारे पास पहले भी बहुत आए थे। जैसे किसी किसी के बच्चे के अंदर कोई प्रेत या आत्मा घुस चुकी है, जो भटकती कोई आत्मा होती है जिसकी इच्छा पूरी नहीं हुई होती, तो वो हर बंदे का देखो अलग अलग प्रोसेस होता है। अब जैसे मान लो किसी के अंदर कोई प्रेत या आत्मा घुसी हुई है, तो जैसे उसके घर पे जाना, हम जैसे हमारे गुरु भाई जो भी हैं, 2-3 लोग जाते हैं वहां जाके पूरे तरीके से जैसे गंगा जल छिड़क के, मंत्र जप का उच्चारण करके, पान के पत्ते हर चारों दिशाओं के अंदर मतलब लगा के, प्रॉपर तरीके से शुद्धिकरण करके, फिर वो जो चीज किसी के अंदर अगर प्रवेश की हुई है तो वो फिर टिक नहीं पाती, क्योंकि चारों दिशाओं में हमने यंत्र लगा दिए हैं कि जिसके कारण वो जैसे कहते हैं ना कि बेचैनी हो जाती है अंदर उसके, तो उस चीज को उभरना पड़ता है, बाहर आना पड़ता है, शरीर छोड़ना पड़ता है। फिर जब उसको पूछा जाता है तो ये नहीं होता कि किसी ने छोड़ दिया। कई बार क्या होता है कि हम परफ्यूम लगा लेते हैं, हाँ हाँ। पार्टी शाल्टी में चले जाते हैं, कई बार लेडीज लोग सुगंधित तेल लगा लेते हैं बालों में, या बाल खुले छोड़। बाल खुले छोड़ लेते हैं, कोई मिठाई खा के, हम रात को मीठा खा के पार्टी में घर पे आते हैं, जो रास्ते से जा रहे होते हैं, तो वहां से ये चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, वहां से ये चीज ज्यादा अट्रैक्ट नहीं। फिर निकालने का जो प्रोसेस होता है, फिर वो तो देखो ऐसा तो है नहीं भी घर पे हम खुद ब खुद निकाल लेंगे, ये तो किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। और गली में आजकल गली मोहल्ले में झाड़ा फूक वाले होते हैं, हम उसके पास जाते हैं, वहां से भी आराम मिलता है। वहां से कोई मान लो कोई कई बार तो प्रॉपर इलाज हो जाता है, लेकिन कई बार कुछ समय के लिए इलाज होता है, फिर तांत्रिक अघोरी या कोई साधक की सहायता लेनी पड़ती है उस चीज को निकालने के लिए। फिर वो फटकार लगाता है या अपना काम करता है, प्रोसेस करता है, फिर वो चीज निकलती है हमेशा के लिए। हमने इसमें ऐसा भी सुना है कि जो तांत्रिक लोग होते हैं वो मतलब कोई प्रेत को या फिर कोई जो आपके जो साधनाएं होती है इस तरीके से किसी प्रेत को सिद्ध करते हैं, फिर उससे अपना काम करवाते हैं। हाँ, जैसे मान लो भी प्रेत को सिद्ध कर लिया या किसी आत्मा को भी सिद्ध कर लिया, तो इसमें क्या होता है ना, जो शमशान में काम करते हैं, शमशान में रहते हैं, चिताएं जलती हैं, मतलब ये तो है नहीं भी हर हर एक इंसान की बॉडी जो आई है उसकी हर की आत्मा को शांति मिली है। ठीक है, कुछ आत्माएं होती हैं जो कि कुछ कारणों के कारण, जिनकी मन की इच्छा नहीं पूरी हुई उसके कारण जो भटकती रहती है, तो जो भटकती हैं उन चीजों को जैसे मान के चलो वो काबू में कर लेते हैं। अच्छा अब हमारे में जैसे हमारे में तो क्या सब में ही होता है, शव जलता है, शव जलने के बाद में घर के कुछ लोग वहीं पे ही रहते हैं, ताकि एक पूरा जो बॉडी का जो कंकाल बनता है
उसकी एक हड्डी निकाल के वो साइड पे छुपा के जाते हैं। बाकियों का तो मुझे पता नहीं, हमारे में भी ये चीजें होती है। तो वो किस लिए निकालते भी, वो कंकाल पूरा नहीं होता, पूरा नहीं होता। वो कंकाल पूरा नहीं होता, वो एक चीज जो निकाल के साइड पे रख दी ना, तो कोई बंदा उसको सिद्ध नहीं कर पाएगा। अच्छा। लेकिन कई आजकल की जनरेशन के जो लोग हैं वो इस चीज को नहीं समझ पाते, तो वो कहते हैं भी जो होगा चलो ठीक है, इससे क्या होगा। तो अगर वो पूरा कंकाल वहीं पे ऐसे के ऐसे ही रखा रहता ना, तो घर वाले चले जाते हैं, जब रात होती है, फूल चुगने होते हैं 1-2 दिन के बाद में, तो उस टाइम पीरियड के अंदर अगर कोई अघोरी तांत्रिक आके वो चीज करेगा, तो कंकाल वो उस निकाल चीज के। को सिद्ध कर सकता है। कंकाल निकाले ना निकाले, वहां पे बैठ के प्रॉपर तरीके से वो उस चीज को सिद्ध कर सकते हैं, और सिद्ध करके उसकी आत्मा को अपना कोई भी काम करवा सकता है, या घर वालों को दुखी भी करवा सकता है। अच्छा। और फिर घर वालों को फिर पता कैसे लगे, भाई पता कैसे लगे कि इसकी शांति हुई या नहीं हुई। फिर अगर उसने मान के चलो, अगर उस प्रेत को, आत्मा को सिद्ध कर लिया, वो तो अपना काम करवाएगा ही। अब ये तो है नहीं वो 24 घंटे काम पे ही लगाए रखेगा। जो बीच में कुछ टाइम पीरियड आएगा ना, तो उस टाइम पे वो अपने घर वालों को, वो जो आत्मा है वो संकेत देती है, संकेत है कुछ। सपने में, या कोई चोट लग जाना, या कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिससे ये होता है कि हमारे कोई पूर्वज हैं जिनकी वो नहीं हुई, शांति नहीं हुई प्रॉपर तरीके से। जैसे घर में फिर 1-2 मौत हो जाना, भाई ये 5 महीने पहले ये खत्म हुए थे, फिर 5 महीने बाद वो खत्म हो गए, फिर वो खत्म हो गए, फिर वहां से संकेत पड़ता है कि जो पहले खत्म हुए थे ना सबसे, उनके बाद में ये प्रोसेस चालू हो रहा है, तो कहीं ना कोई दिक्कत है। फिर उसकी प्रॉपर तरीके से जैसे शांति कराने के लिए, फिर एक नाम सुना होगा, गया, गया जी सुना होगा, हाँ जी ठीक है ना, वहां पे प्रॉपर तरीके से वो चीज होती है। हमारे खुद के एरिया में 6 महीने पहले की बात है, जैसे हमारे खुद के एरिया में कोई थे, हमारे यजमानी थे, तो उनके कोई ब्रदर एक्सपायर हुए थे, मतलब उनके बड़े ब्रदर एक्सपायर हुए थे। तो उनकी वाइफ को, यानी कि उनका जेठ दिख रहा है, यानी उस लेडीज को अपना जेठ दिख रहा है, और वो जेठ बात कर रहा है, अच्छा। वो मरा हुआ है, वो जेठ बात कर रहा है, यानी ऐसे समझ लो कि जहां हम कार्य वगैरह करते हैं 2-4 गली मोहल्ले छोड़ के वो, तो वो बात कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। अब वो घबरा रहे हैं कि वो हमारे पास आए, उन्होंने बोला मैं 5-7 साल हो गए इन चीजों को चलते को। अच्छा। एक तो जब कोई इंसान ऐसी बात सुनता तो वैसे ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भी कोई इंसान जो मृतक है वो सामने आके बात करना है या वो करना। तो कहने लगे हम इस चीज से जूझ रहे हैं। अब उनसे बात की, उन्होंने बोला अभी हमने उससे काम कराया, वो जब कराए, वहां जाके ये कराया, फलाना जाके वो करवाया। अब प्रॉपर जब पूरी मतलब बात हो गई, तो पूरी बात का एक ही निचोड़ निकला। मैंने उनको एक ही बात बोली कि आपने मतलब लाखों रुपए लगा दिए इस काम में, फिर भी उनकी शांति नहीं हुई, या फिर भी आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आई। आप मुझे एक बात बताओ भी, आपने घर में कितने हवन करवाए, घर में शुद्धिकरण के लिए, बढ़िया के लिए कितने हवन कराए? उन्होंने पता क्या बोला, कहने लगे एक भी नहीं कराया। अच्छा। तो मैं कहा इतने लाखों रुपए? कहने लगे वहां गए थे, वहां और कोई गायत्री मंत्र करवाया, वहां गए, वहां पितरों की शांति, वहां गए, वहां। फिर उनके घर पे हमारा 16 दिन का पूरा प्रोसेस चला था, और उनके घर पे 16 दिन पूरा प्रोसेस चला। पूरा प्रोसेस चलने के बाद में कुछ मन की इच्छाएं उनकी थी, उनके बड़े ब्रदर की, जो पूरी नहीं हो पाई, जिसके कारण वो भटक रहे थे। फिर उनको अच्छे वे से प्रॉपर तरीके से उनको पिंडदान वगैरह करवा के सारा कुछ हमने वहीं पे ओके कर दिया। आज वो ठीक है, 3-4 महीने हो गए, कोई कुछ जो 5-7 साल से वो चीजें जो दिख रही थी वो अभी स्टॉप हो चुकी है सारी। तो मैं जानना चाहूंगा कि सबसे जो खतरनाक एंटिटी है वो कौन सी होती है, जिसे या तो सिद्ध करने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, या किसी इंसान से निकालने में या उसे वश में करने में बहुत ज्यादा खतरा जो हो सकता है? देखो, अगर एक तो हो जाता है, जैसे मान के चलो, अगर खतरनाक अगर शब्द यूज करते हैं आम लोगों में जो प्रचलित है, वो है काला जादू। अब इस काले जादू से हर बंदा डरता है, हर बंदा पीछे हटता है। अब इस काले जादू के अंदर भी गहरा समुंदर है। ये कोई काले जादू का मतलब ये नहीं है कि कोई जादू कर दिया, उसके अंदर भी बहुत सी चीजें हैं जो ब्लैक तरीके से होती हैं। और जैसे मान के चलो, अब आपने पूछा भी कौन सी चीज ज्यादा ताकतवर है, तो मैंने पहले भी बताया भी हर अपने लेवल पे हर चीज पावरफुल है। वशीकरण के टाइप में वशीकरण भी है, मोहिनी भी है, महामन मोहिनी भी है, ओनली भी मोहिनी है, बहुत सी चीजें। एंटिटीज की बात करें, एंटिटीज तो जैसे मान के चलो भी, अगर पावरफुल 1.5 फुटिया हो गया, कच्चा कलुआ हो गया, ठीक है, लिलीपुट हो गया, ठीक है, यक्षिणी हो गई, पिशाचनी हो गई, अप्सराओं की सिद्धियां हो गया, और कई अप्सराओं के अधरात्री देवी देवता होते हैं जिनके द्वारा काम किया जाता है अप्सराओं के। यानी कहने का मतलब ये है कि हर चीज में अपना अपना एक लेवल है। जो ब्लैक मैजिक है वो भी बहुत बड़ी चीज है, उसके अंदर ही सारी चीजें आती हैं। अब ये जो तंत्र है उसके अंदर ये ब्लैक मैजिक भी आ जाता है। बहुत गहरा समुंदर है, आज तक कोई उस समुद्र को माप नहीं पाया है। अगर थोड़ा सा हम ब्लैक मैजिक को थोड़ा सा समझना चाहें तो? अब समझने का मतलब ये है भी, आप किस वे में समझना चाहते हो। अब ब्लैक मैजिक में कोई कहता है मुझे ब्लैक मैजिक के तरीके से किसी को खत्म करवाना है, कोई कहता है भी मुझे किसी को प्राप्त करना है, कोई कहता है भी हमारा बच्चा रूठ के चला गया तो उसे बुलाना, कोई कहता है मेरी
प्रेमी कर उसके चलेगी तो उसे बुला। जो ब्लैक मैजिक अगर कोई तांत्रिक या पंडित या साधक कोई करता है तो वो अपनी पूरी मतलब विधि के अनुसार या पूरे प्रॉपर तरीके से करता है। लेकिन अगर कोई अनजान इंसान करता है तो उसको जैसे मान के चलो हानि ही हानि, अच्छा। आज नहीं होगी तो कल होगी, उसको हानि ही हानि मिलेगी मिलेगी। आज अगर वो कोई एकांत में बैठ के चीजें कर रहा है या चीजें सोच रहा है, अगर वो करना चालू भी प्रोसेस कर देगा तो आने वाले टाइम में वो चीज उसको इफेक्ट करेगी करेगी, यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती है इस काम में। अच्छा, क्या कोई ऐसा केस है आपके सामने जिसमें किसी आम इंसान ने ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की हो? ये हमारे ही एरिया में थे, मतलब हमारे ही एरिया में कोई जन थे जिन्होंने अपनी मतलब जैसे मान के चलो एक होता है ना, एक प्यार का भूत चढ़ जाता है हाँ हाँ। कि वो थक चुके थे बहुत जगह ये वो करके, तो उन्होंने खुद ठान लिया था कि अगर मैं करूंगा तो मैं ही करूंगा। फिर बंदा करे भी क्या, अब उसकी जो बीवी थी वो अपने घर वालों के कहने में थी कि बीवी को वापस बुलाना है, तो उन्होंने एकांत में, आपने नाम सुना होगा 52 वीर की साधना होती है, 52 वीर की साधना होती है, उसमें ना एक कड़ा या कवच तैयार होता है और उसी से ही वो चीजें, मतलब अगर वो कड़ा या कवच लोगों की भलाई के लिए तैयार होता है और वो चीज उन्होंने तैयार करनी थी। उस चीज में क्या होता है, एकांत कमरे में बैठ के एक मटका, उसके अंदर चिता, उसके अंदर मांस मदिरा 51 दिन तक प्रॉपर तरीके से पूरी मतलब साधना करनी, मतलब ऐसे समझ लो भी 10 दिन 12-15 दिन ही निकले होंगे, ज्यादा कुछ नहीं हो पाया। साल 2 साल हो गए उस बंदे को तड़पते को कि वो वापिस आ जाए वापिस आ जाए। महीना तो निकला ही नहीं, साधना तक तो वो गया ही नहीं, साधना के 15-16 दिन के अंदर ही उसकी डेथ हो चुकी। अच्छा डेथ। जिस रूम में उसकी उसी उसी रूम में रहना है, उसी रूम में खाना, उसी रूम में सब कुछ करना है। और वहां से लोगों को तब पता लगा जब 3-4 दिन हो गए जब स्मेल आने लग गई थी, तो किसी को नहीं पता था भी वहां पे कोई ये कर रहा है या कुछ साधना कर रहा है। जब वो गेट खोल के देखा तो 100 स्मेल और चींटियां लगी हुई शरीर पे और मटका जिसके अंदर शमशान की राख, फिर ऐसे कोई हाथ नहीं लगाता। तो फिर ऐसे इंसान की भी आत्मा भटकी हुई? हाँ बिल्कुल, जैसे अभी जैसे उनको परिवार को कोई दिक्कत आएगी या कुछ होगा तभी पता लगेगा ना, ऐसे कौन सा कोई पता लग जाएगा, ऐसे कौन ऐसी चीजों से पंगा लेगा। अगर उनके परिवार को पता लगे, कोई सपना आए, कोई दिक्कत परेशानी में आए, कोई मौतें होने लग जाए, कोई बीमार पड़ने लग जाए, फिर ही पता लगेगा। ऐसे उनको भी पता करके क्या लेना है। आपने बात की पॉडकास्ट के मिड में कि प्रेत को सिद्ध किया जाता है, आपने कभी किया किसी प्रेत देखो को पता सिद्ध? क्या है, एक बात बताता हूँ मैं, जिसने किया होता ना वो ऐसे जैसे ऐसी जगहों पे या ऐसे माध्यम से कभी कोई वो नहीं करता। जिसने ऐसी चीज सिद्ध की होती है वो कभी बखान नहीं करता इन चीजों का, क्योंकि जितना आप उन चीजों का बखान करोगे ना उतना ही वो चीजें कम होती चली जाती हैं, ये चीज कोई नहीं बताएगा। अब जैसे हमारा देखो आज का तो काम है नहीं, मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया 4 पीढ़ियों से पुश्तैनी काम चल हाँ रहा है, हाँ। प्रेजेंट टाइम में 4th जनरेशन काम कर रही। तो 4th जनरेशन का ये तो मतलब है नहीं कि हमने कोई हमारे पास कुछ नहीं होगा, कुछ है तभी तो आपके पास बैठे हैं। और फिर दूसरी बात, जो पुरातन समय से जो दादा परदादा काम करते आए थे, मैं नहीं कह रहा कि आज हमने कोई चीज सिद्ध कर ली है, उनके द्वारा जो चीज सिद्ध की हुई है हम उन्हीं पे ही चल रहे हैं। जब जो आप आपको मिल जाता? हाँ जो आप सतयुग त्रेता युग की बात कर रहे हाँ हो, हाँ। कितने तप या कितना कुछ ऋषि मुनियों करना पड़ता था तब कहीं जाके कुछ प्राप्त होता था। आजकल कौन ऐसा करता है? आजकल कोई कह रहा है मेरे पास इतनी चीज है, 11 प्रेत है, ये है वो है, हाँ। वो चीजें आजकल कहाँ मिलती है, कहाँ प्राप्त हो सकती है इतना अपने अंदर वो यश या कोई पावर नहीं नहीं या नहीं। कोई शक्ति है आज इतने अंदर? ऐसे नहीं होता। कोई कह रहा है भी मेरे अंदर वो चीज आ गई या मेरे अंदर माता जी आ गई, वो आ गई, इतना अपना शरीर है झेलने के लिए। और जो उस टाइम पे वहां पे जो ऋषि मुनि जंगलात के एरिया में साक्षात भगवान के दर्शन करते थे, या इतने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, महाभारत के हुए हैं, उनमें कोई चीज आके नहीं बताई कि युद्ध होगा, ये चीजें मत करो। ठीक है ना, तो हर चीज का एक सिस्टम होता है। नहीं, हमने इसमें ऐसा भी सुना है किसी तांत्रिक से कि जो प्रेत है इसको सिद्ध किया जाता है, मैंने 4 प्रेत सिद्ध कर देखो रखे हैं, पता वो क्या मेरे है, साथ घूमते हैं। प्रेतों को सिद्ध किया जाता है और किया जाता भी है, जाता भी रहेगा, और पहले किए भी हैं। लेकिन एक होता है ना, एक जगह होती है, एक स्थान होता है, जैसे शमशान हो गया, उसको पवित्र स्थान माना गया है। अगर हमने वहां पे कोई चीज सिद्ध की है तो जो जिस चीज का लेवल होता है वही रहता है। आज मैंने मान लो सपोज करो महाकाली की साधना की है, अब माता काली मेरे साथ थोड़ी घूमेगी, माता काली मेरे साथ थोड़ी रहेगी, ये तो बेवकूफी वाली बात है। अच्छा। अब कई लोग बोल देते हैं जी ऐसे यहाँ पे बैठे हैं ये 2 प्रेत खड़े मेरे साथ आए, ये वो चीजें नहीं हो पाती हैं। अब कोई बंदा कोई चीज की साधना करेगा, अगर उस चीज में लीन होगा, उस चीज के मंत्र पड़ेगा, तभी वो उग्र होगी चीजें, तभी वो उग्र होंगी, तभी वो अपना वो दिखाएंगी। अब ऐसे थोड़ी अभी वो साथ ही घूमते रहेंगे, ऐसे कोई हम भगवान थोड़ी है। अब भूत प्रेत तो एक ही के साथ घूमते हैं, भूतों की टोली तो वो भोले शंकर है, भोले सन। तो हम भोले शंकर तो है नहीं जो अपने साथ वो चीजें घूमेंगे। बिल्कुल।
तो सिद्ध होती हैं। तो सर अगर हम बात करें इसको ब्लैक मैजिक को या तंत्र में, रिलेशनशिप हो गया, चलते चलते अचानक रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है वो टूट जाता है, या फिर घर में अच्छी खासी शांति है, अचानक से लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, तो ये किस तरीके से होते हैं? क्या मतलब किसी ने उन पर कुछ करा दिया होता है, या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी होती है? देखो पता क्या है, मैंने काफी पॉडकास्ट में बोला है, जैसे मान लो अगर रिलेशनशिप की बात करें तो देखो आजकल एक दिन या 2 दिन या 3 दिन बीत चुके हैं तो बंदे को ये होता भी पता नहीं क्या हो गया, कोई सामने वाला ऐसे रूठ के चला गया, चाहे वो फैमिली मेंबर है, चाहे पति पत्नी है, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। कहने का मतलब ये है कि महीना सवा महीना तो आप देखो, ज्यादा से ज्यादा महीने 1 मंथ तो देखना ही चाहिए। 1 मंथ के अंडर अंडर वो पर्सन अगर आपसे बात कर रहा है, वो पर्सन आपसे तालमेल रख रहा है, तो कोई किया कराया नहीं है, कुछ नहीं है। वो जुड़ जाएगा आने वाले टाइम में, उसके माइंड में कुछ गलत फहमियां हैं या कुछ गलत चीजें हो चुकी हैं। जैसे पर्सनल इश्यूज। हाँ, पर्सनल इशू हो चुके हैं, वो सब। अगर 1 मंथ से ऊपर हो जाए, 1.5 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 1 मंथ से ऊपर हो गया, भी कोई बात नहीं है, कोई चीज नहीं है, मतलब ब्लैक मैजिक है ये वो, फिर मतलब कि घबराने वाली बात है कि सामने वाले जो पर्सन है अपने से जो बात कर रहा था, उसके ऊपर कोई ना कोई आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन आ चुका है, हाँ। जिसने कुछ इम्पैक्ट कर दिया है। और जितना आप लेट पे लेट करोगे उतना काम खराब पे खराब होता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर अपनी उंगली पे चोट लग चुकी है तो खून बहेगा, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो वो बहता ही रहेगा, रहता ही रहेगा। पट्टी करवानी तो पड़ेगी। और अब ये होता है भी, अब रिलेशनशिप खराब हो गया, 1.5 महीना 2 महीने हो गए, 1 मंथ हो गया, उसके बाद अच्छे से कोई जानकार के पास प्रॉपर तरीके से अपनी वार्तालाप जो भी कुछ बीता वो बताइए या उसके साथ डिस्कस करिए। अगर कुछ भी छुपाओगे तो आपको नुकसान है, क्योंकि छुपाने से कुछ नहीं होता, बताने से सारी चीजों का सॉल्व होगा। भी वो कहते हैं ना कि बुराई आती तो है, बुराई अपना राज भी करती है हाँ लेकिन कुछ जाने। समय के लिए, हाँ। अच्छाई को आने में थोड़ा टाइम टाइम लगता है। लगता है। अब वो कहने का मतलब ये है ना कि जैसे उस बंदे ने बुरा चाहना था कि उसकी पत्नी को या उसकी गर्लफ्रेंड को दूर करना था, तो उसने बुरा करने में कितना टाइम लगाया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, किसी के पास गया, चंद पैसों का किसी तांत्रिक को लालच दे के वो चीज करवा दी। अब जिसे अच्छा करना है, उसे कितना टाइम लगेगा। कहने का मतलब ये है भी, आज आप बैठे हो, चीजें बनाने में टाइम हाँ, लगता है, बनाने बिगाड़ने में 1 सेकंड लगता वही बात है। आज आप बैठे हो, आप मैं या आप एक दूसरे का कोई मान लो कोई चीज मार देंगे, खून बहेगा, बुरा करने में कितना टाइम लगा, हाँ। 1 सेकंड लगा। हाँ। अब मैं उस चीज को सोल्व कराऊंगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, पट्टी करवानी पड़ेगी, और वो सामने वाला ये बोल दे भी 3 साल का रेस्ट करो, चोट ऐसी जगह लगी है। वैसे ही अगर कोई भी परेशानी, ये नहीं कह रहा कि रिलेशनशिप में कोई भी दिक्कत, कोई पति पत्नी में या किसी भी चीज में है, अगर कुछ लगता है तो वार्तालाप जरूर करें, या आप डिस्कस करें किसी अच्छे इंसान से, अच्छे तांत्रिक से वार्तालाप करें और उसको सारी चीजें बताएं, फिर ही उन चीजों का सोल्व हो पाएगा। और जैसे कहते हैं ना कि 1 महीना हो गया, या इन चीजों के भी मेरे पास काफी फोन आए भी, 1 मंथ के अंदर भी बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत रेगुलर चल रही है, 6 महीने हो गए, थोड़ी थोड़ी बात चलती है, कोई किए कराए का चक्कर नहीं है, तो फिर कुछ टोटके या वहां पे उपाय काम आते हैं जो बंदा खुद से करता है। और खुद से करने के बाद में, और वो टोटके ऐसे नहीं है कि कहीं से पढ़ दिए लिख दिए, कहीं से सुन लिया तो कर दिया, वो कुछ चीजें सिद्ध की होती है। आज मान लो कोई हमने कोई मंत्र सिद्ध कर रखा है, अगर हम किसी को दे देंगे कि ये मंत्र का जब तू 1 दिन में इतनी इतनी बार जब कर ले, तो उसकी सारी चीजें अपने आप अच्छी होने लग जाएंगी, बुरे होने के बजाय। तो कुछ लोग तो इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे किसी की शादीशुदा जिंदगी में हाँ, करते हैं, दखल अंदाजी का। बिल्कुल करते हैं। हमारे पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं अभी, जैसे सपोज करो भी शादीशुदा मैरिड लाइफ है, तो कोई आसी पड़ोसी कोई रिश्तेदार भी ये चीज ऐसे वैसे, मतलब ऐसे ऐसे केसेस आए हुए हैं भी, जैसे मान के चलो 2 मियाँ बीवी हैं, ठीक है, और जो उसकी वाइफ है वो किसी पड़ोसी ने कुछ बहुत मतलब कि काला तंत्र, या मतलब जितना भी आप डीपली जाओगे ना वो कम है उसके लिए, कुछ उसने ऐसी पावरफुल चीजें करवा दी थी। जैसे सपोज करो, अब वो जो लेडीज है, पति पत्नी है, वो तो सुहागन है ना, उसका कोई जैसे एक रेड कलर की गुड़िया बना के, और उसके कोई कपड़े का टुकड़ा लेके उसके अंदर डाल के, ठीक है, और फिर उसको प्रॉपर तरीके से रेडी करके वो उसने अपने पास छुपा के रख ली, जिसके कारण कि वो जो लेडीज है वो उसी के ही कंट्रोल में रहने लग गई। अच्छा। और उसके उसके पति ने हमें फोन किया कि ऐसे करके ऐसी बात है, और जब हमें छानबीन की, प्रॉपर तरीके से काम किया, तो हमारे भी जैसे मान लो कुछ शक्तियां या पूर्वजों की देन है, जिनके कारण हमें पता लग गया अभी ये चीज ऐसे करके ऐसे। अब उस चीज का जो सोल्यूशन है वो ये है भी, वो जो डोल वहां पे उन्होंने छुपा के रखी है जो भी है, या तो वो डोल वहीं पे नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, राख हो जाए। अब उसको वहां से लेके कौन आया, हुई रखी तो उसने, फिर वहां पे आपने जो बात की एंटिटियों की,
उन एंटिटी का सहारा लेना पड़ता है, अच्छा, तो उन सिद्ध की एंटिटी हुई का होती है। सहारा लेके वो भेजनी पड़ती है, फिर वो अपना काम करती है, या तो वो उसे जला के आएगी और या वो उसे राख करके आएगी, और जिस टाइम पे वो चीज राख होगी तो उसकी पत्नी वहीं पे ही उसका माइंड खुल जाएगा। अगर हम इसमें उपायों की बात करें, तो अगर हम रिलेशनशिप के उपायों की बात करें ताकि हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग बना रहे। देखो, मैं वही बता रहा हूँ, अगर आप जैसे मान के चलो रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, ठीक है, अभी अब रिलेशनशिप चल रहा है और आप चाहते हो भी मैं कोई आने वाले टाइम में, आने वाले समय में कोई घटना ना कोई घटना ना घट जाए, कोई इशू ना बन जाए, तो देखो अगर दोनों पार्टनर खुश हैं, वो दोनों अपनी रजामंदी से कर रहे हैं, तो जैसे कहते हैं ना कि भोले शंकर के मंदिर में जाके, जहाँ पे शिवलिंग हो, जहाँ पे शिव परिवार हो सारा, वहां पे पार्वती जी को श्रृंगार का सामान सारा चढ़ाना चाहिए लड़की को, कि हमारा जो प्रेम प्यार है वो प्रॉपर तरीके से बना रहे। और एक जैसे ओम गौरी शंकराय नमः का पाठ होता है, जो कि 108 बार वहां बैठ के पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके, अगर माला है तो माला से जप करे, नहीं है तो वैसे बैठ के। और ये जो चीज मैं आपको, ये है तो बिल्कुल एक सिंपल चीज है, सिंपल सी। और लेकिन इसका जो परिणाम है ना, वो मैंने काफी आस पड़ोस में भी ये चीजें बताई हैं। किसी के रिलेशनशिप में दिक्कत, पति पत्नी में दिक्कत है, या कोई जैसे मान लो कोई आस पड़ोस की कोई बच्ची है जिसकी मैरिज कहीं दूर हुई थी, वो अब घर पे आके बैठ चुकी, तो अपना फर्ज क्या बनता है, भी उसको वापस अपने घर पे भेजना। तो कुछ तो अपनी भी समझदारी होनी चाहिए, और कुछ हमें नहीं, कुछ जा तो नहीं रहा ना, कुछ जा तो रहा नहीं है। ऐसे हाँ। अगर हम परमात्मा का कुछ करेंगे तो क्या पता कहाँ से कौन सा रास्ता खुल जाए। अगर हम आगे एक कदम बढ़ा रहे हैं परमात्मा की तरफ, तो वो 100 कदम बढ़ाता है। आप बढ़ा के तो देखो ना। लोग कहते भी हमसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, तो आपके साथ दिक्कत आ रही है तो आपको ही झेलनी पड़ेगी और आपको ही सोल्यूशन करना पड़ेगा। अगर आपको, आप बीमार हो तो दवाई मेडिसिन आपको ही लेनी पड़ेगी, हमें थोड़ी लेनी पड़ेगी, वो चीज हो जाती है। क्या इन तंत्र में कोई मंत्रों से या किन क्रियाओं से अपने जो केस फ्लो होता है, केस फ्लो को बढ़ाया जा सकता है? देखो पता क्या है, अब जैसे मान लो आपने नाम लिया मंत्रों का, मंत्रों में क्या होता है, जैसे मंत्र उच्चारण होते हैं। अभी मैंने बात की कि मैंने कोई मंत्र जैसे मान लो सिद्ध कर लिया, और मैंने किसी शख्स को दे दिया कि तू अपने अच्छे के लिए, ठीक है, बिजनेस ठीक। चलाने के लिए, या किसी भी चीज के लिए मान लो, उस चीज को अगर वो सही तरीका, क्योंकि मैं भी तो सुनूंगा ना अभी वो किस लिए मांग रहा है, क्या चीज है, और मैं सुन के ही उस चीज, उसको वही चीज प्रोवाइड करवाऊंगा जो है। ये नहीं है कि ऐसे ही दे दिया, बांट ही दिया, तो उसको ये चीज दूंगा। और मैं भी एक संकल्प लूंगा कि 41 दिन तक मैं ये मंत्र का जप इसको दे रहा हूँ, और ये करे। वो प्रॉपर तरीके से वो विधि विधान करेगा तो उसको सारा कुछ मिल जाएगा 41 दिन के अंदर। अगर नहीं करेगा तो आगे जाके चीजें सारी खराब हो जाएंगी। तो वो मंत्रों के द्वारा उच्चारण होता है, जैसे कहते हैं नाम जप करना, ठीक है, तो मंत्र जप करना। और कुछ होते हैं यंत्र, जैसे हमने घर में रख लिए, कहीं शॉप में, ऑफिस में रख लिए, जिनके कारण एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो इफेक्ट डालती है, जो कि नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती अपने इर्द गिर्द। और वो होते हैं यंत्र, और वो होते हैं मंत्र, जिनके द्वारा हम जप करते हैं, और ये सब चीजें तंत्र में आ जाती है। अच्छा। अगर हम कोई ऐसे यंत्र की बात करें, तो अगर हम हमारे ऑफिस में या घर में रखे तो कैश फ्लो देखो घर बना में रहे, तो या फिर बिजनेस अच्छी तरह से ग्रोथ करे? मैं बता रहा हूँ आपको, हमने हमारे घर में खुद लगा रखा है, हमने हमारे घर में श्री यंत्र लगा रखा है, जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से सारी चीजें हैं। और अगर आप बिजनेस जो लाइन है, जो ऑफिस है, वहां पे हम बिजनेस क्यों जाते हैं, क्या कारण, क्या उसका, पैसा कमाने के लिए, अपने परिवार के लिए। तो बिल्कुल। वहां पे लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, यंत्र कोई भी लगाओ जो पॉजिटिव चीजें करता है, लेकिन थोड़ा सा दिशा का देखना पड़ता है सारा, कि पूर्व दिशा में लगाना है। हर यंत्र की अपनी अपनी एक दिशा दिशा होती होती है। है। वहां पे लगाओगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, यहाँ पे लगाओगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर बाय द वे किसी ने लगा भी रखा हो, ये पॉडकास्ट कोई सुन रहा हो, अगर उसे नहीं कुछ बेनिफिट हो रहा ना, तो ये नहीं है कि उसको मतलब कि उतार के कहीं और लगाना। अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उसकी दिशा चेंज करानी जरूरी होती है। कई बार ये नहीं होता कि हमने लगा दिया और आज ही हमको सारी चीजों का, आज ही हमें 1 करोड़ रुपए आ जाएगा, ये थोड़ी होता है। ऐसे कोई अगर मंत्र की बात करें ताकि वो हमारे डेली लाइफ में हम उसे चैंट करें देखो तो वो पता सुख क्या होता है, शांति समृद्धि बनी रहे? अब कोई जैसे कहते हैं, कोई विष्णु भगवान की पूजा आराधना करता है तो कोई लक्ष्मी माता की, तो कोई महाकाली की। अब विष्णु भगवान की कोई पूजा आराधना करता है तो वो बृहस्पतिवार के व्रत करता है, और उनका नाम जप करता है, उच्चारण करता है। वो तो बंदे के ऊपर डिपेंड करता है ना। आजकल सारी चीजें सोशल मीडिया पे, आजकल आप थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना कि हम भूल चूक कर जाते हैं थोड़ी सी। अगर हम कोई जंत्री है, कोई किताब है, कोई पुरातन समय की चीजें हैं, कोई वेद पुराण अगर हम खोल के देखेंगे ना, तो बहुत सी चीजें पड़ी हैं। बस बात यहाँ पे कि इंसान थोड़ा सा बैक हो जाता है, या फिर नहीं कर पाता। क्या कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना कि जो कलयुग है वो जो कल की है वो उसको पीछे करती है चीजें। कलयुग जो है वो उसे पीछे करता है, जो एक राक्षस टाइप है।
तो मंत्र जप करो। अब सबसे पहली बात, अपने जो आराध्य हैं उनका नाम जप करो, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। अगर किसी को कोई सिद्धि प्राप्त करनी है या किसी को कुछ चाहिए, कुछ साधना करनी है, तो अच्छे तांत्रिक से मिलके वार्तालाप करके प्रॉपर तरीके से सारी चीजें फिर एक एक होता है ना कि गुरु के अंडर में एक करनी पड़ती है, एक घेरे के अंडर में एक घेरा बनाना पड़ता है, कोई चीज उसे नुकसान ना करे। तो हम बात कर रहे थे फोटो, बीच में बात की थी हमने, फोटो से वशीकरण या काला जादू होता है। तो अगर किसी की फोटो से वशीकरण या काला जादू हो गया तो उसका तोड़ क्या कैसे होगा? देखो पता क्या है, सबसे पहली बात, फोटो से चलो हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, चंद लोग गई ऐसे लोग हैं, चंद पैसे लेके कर देते हैं। नाम से तो नहीं हो पाता, क्योंकि एक नाम के तो लाखों इंसान होते हैं। अब तोड़ने का जो प्रोसेस है, ये तो है नहीं कि अब वो फोटो से किसी ने किसी की पत्नी पे, गर्लफ्रेंड पे वशीकरण कर दिया या कुछ भी चीज कर दी, काला जादू कर। तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हमने कोई उपाय बता दिया और उसने वो किया तो वो टूट जाए। तो सामने वाले ने अगर कोई चीजें करवाई हैं तो वो बेवकूफ थोड़ी है, वो भी किसी के पास गया है, उसने भी कुछ चीजें पावरफुल तरीके से कराई हैं। उसको तोड़ने के लिए उस इंसान को नहीं आड़े आना, उसको तोड़ने के लिए किसी साधक या किसी तांत्रिक को ही आगे आना पड़ेगा, और उस तभी टूटेगी। अगर वो खुद प्रयास करेगा, खुद कहीं से देख के, सुन के, पढ़ के कुछ खुद करेगा, तो वो फिर रिजल्ट आपको बताइए, फिर वो जान भी जा सकती है, या खुद को नुकसान हो जाता है, या फिर उसके ऊपर, जिस इंसान के ऊपर ये चीज है उसको भी दिक्कत हो सकती है, साइड इफेक्ट हो सकता है। किसी पे हो गया है फोटो से वशीकरण, तो कैसे पता चलेगा कि मेरी फोटो से मेरे ऊपर वशीकरण हो? अगर मान लो फोटो से वशीकरण हो गया, तो होगा किस पे? या तो पत्नी पे, या पति पे, या गर्लफ्रेंड पे, या बॉयफ्रेंड पे। तो फिर जो रिलेशन में जो इंसान रह रहा है उसको तो अपने पता लग जाएगा कि इसका बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है। जो इंसान कल मेरे से, कल अब हम प्रॉपर तरीके से बात कर रहे हैं, आज ना कोई बात हुई है, ना लड़ाई हुआ, ना झगड़ा हुआ, एकदम से ब्लॉक लिस्ट, ये कैसा मतलब है? और फिर उस चीज को 1 मंथ हो चुका है, फिर ब्लॉक किए को 1 मंथ हो गया, या लड़ाई झगड़े हुए मंथ हो गया। अब पति पत्नी है, अच्छे से रह रहे हैं, पति या पत्नी दोनों के बीच में खिटपिट होके वो अपने मायके चली गई है, वापिस ही नहीं आने का नाम ले रही है, ऐसा क्या उसका ब्रेन वॉश हो गया? 10 साल हो गए साथ में रहते को, वहां पे अपने को समझ जाना चाहिए कि कोई ना कोई दिक्कत है। अपने मन से तो कोई चाहता नहीं ना, अपने मन से कोई पत्नी या कोई पति दूर थोड़ी होने चाहते हैं, वो तो कोई किसी ना किसी की इन्वॉल्वमेंट होती है, तभी तो वो चीजें आगे बढ़ती है। अगर ब्लैक मैजिक की एक व्यक्ति की बात करें तो एक व्यक्ति कैसे पहचान सकता है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया किसी ने? क्या ब्लैक मैजिक, काला जादू जिसपे हुआ हो, वो इंसान प्रॉपर तरीके से सही रह ही नहीं पाता। या तो वो खाना खाएगा नहीं, और खाने लगेगा तो वो 2-2 बार का, 3-3 बार का एक टाइम में खा जाएगा, और उसके बॉडी पे नील पड़ जाएंगे, अच्छा। गंदा रहने लग जाएगा वो, जैसे नाखून बढ़ाना, या फिर नहाना ना, सोना ना, रात को जगते रहना, रात को जैसे कुछ ऐसी हरकतें करना, जैसे कोई घूमना फिरना, घर में सुनसनाहट, अंधेरे में खड़े रहना, कोई रसोई में, कोई ड्राइंग रूम में, कोई बाथरूम में, कहीं अंधेरे में चुपचाप वहां पे खड़े रह के बुड़बुड़ाते रहना, कई सिम्टम्स होते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमने काफ़ी सारी चीज़ों का नॉलेज लिया इस पॉडकास्ट में, और किस तरीके से ये तंत्र मंत्र जो है काम करते हैं, आपने बहुत अच्छी तरह से डिकोड किया इनको। सो धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। इसी तरह से हमारे साथ बने रहे, हम आपके लिए ऐसे ही रहस्यमयी पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आएंगे। सब्सक्राइब कीजिए द डार्क वर्स को, एंड धन्यवाद, लाइक भी कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।